अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अगेन जो परंपरा चली आ रही है, पहले मैं आपको बताऊंगी टॉपिक्स जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। फिर आप आगे की वीडियो अगर आप इंटरेस्टेड है तो ज़रूर देखिए और फिर चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइए। तो सबसे पहला टॉपिक है पलक का गिरना। पलक मतलब आपके आई लैशेज़ का गिरना। सेकेंड टॉपिक है पार्लर घर पे ही बना लेना, लेकिन उस सेवा का स्वाद नहीं लेना आखिर में। और आजकल भाभी का नाम बहुत लिया जा रहा है व्लॉग में। और फिर वही घिसा पिटा टॉपिक, पेन पेन पेन, नींद नहीं हो रही है फ्रेंड्स। उसके बाद पापा का बर्थडे, क्योंकि मम्मी का बर्थडे तो हमने सेलिब्रेट कर लिया था, पापा का बर्थडे रह गया था। तो फ्रेंड्स, पापा का बर्थडे इस व्लॉग में हम दिखाएंगे। और हाँ, पिछले व्लॉग में जो चर्चा का विषय था मेरी मैक्सी, उस मैक्सी में स्लीव्स लग चुके हैं फ्रेंड्स। और हाँ, प्रमोशन, यस, बीच में प्रमोशन भी तो चाहिए। उसके बाद शॉपिंग, वही घिसापटा शॉपिंग। उसके बाद दिखाया जाएगा ज्ञानबाजी। यस, नॉलेज भी तो दी जाती है ना इस व्लॉग में, तो ज्ञानबाजी। तो ये होगा आखिरी टॉपिक। तो चलिए व्लॉग को शुरू करते हैं। बने रहिए मेरे चैनल के साथ, लाइक कीजिए, उससे पहले शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और शुरू करते हैं आज का भालू अप्पी का व्लॉग। तो सबसे पहले व्लॉग में दिखाया जाता है कि इनके आँखों से पलक यानी कि आई लैशेस गिरी, किसके? भालू अप्पी के। तो रिज़ा और सारा में बहुत लड़ाई होने लगी, छीना झपटी होने लगी उस पलक के लिए, क्योंकि सोने का पलक था ना गाइज, सोने देने वाली अंडी मुर्गी का पलक था। तो लड़ाई चलने लगी कि ये हमारा है, हम विश मांगेंगे। तब गुटका किंग बीच में धमके, धड़न धड़न धड़न, और उन्होंने बोला ये सब अंधविश्वास होता है। तो ये चीज़ तो सही है, ज्ञान अच्छा देता है वो गुटका क्वीन, कुछ भी, क्वीन नहीं, गुटका किंग अच्छा ज्ञान देता है, कुछ भी कहूँ। उसके बाद इन लोगों ने बोला भाई सबा को ना बहुत पेन है आजकल, बेचारी को नींद भी नहीं हो पा रही है, बहुत पेन में रहती है वो। तो फिर हमने सोचा कि चलो आज ये पार्लर तो जा नहीं सकती है, तो इनका मैनिक्योर पेडिक्योर जो है हम घर पे करवाते हैं। तो मुझे क्या लगा, और व्यूवर्स को भी यही लगा होगा, कि ये बाहर से अर्बन क्लैप है, बहुत सारे लेडीज़ होती है जो ये काम करती है, घर की होम सर्विस देती हैं। तो मुझे लगा वो बुलाएंगे, क्योंकि पैसों की तो कोई कमी नहीं है। लेकिन भाई इनके पास 24 आवर की जो काम वाली यहाँ की बेटी, वो भी छोटी काम वाली जो रखी है, उनको उन्होंने बोला घर पर ही नौकरानी बन गई पार्लर वाली। यस गाइस, तो नौकर तो मिल चुके थे। तो बस उन्होंने कहा ठीक है हम शॉपिंग के लिए निकलते हैं, आपको जो जो चाहिए रहेगा मैनिक्योर पेडिक्योर के लिए वो सारा सामान हम लेके आएंगे। पापा का बर्थडे भी है ना फ्रेंड्स। तो सबा तो बेचारी जा नहीं पाएगी, क्योंकि उसको बहुत पेन है, बहुत पेन है, पहली बार दुनिया में पहली एक माँ बन रही है, उसको बहुत पेन है फ्रेंड्स। तो हाँ, सबा तो जा नहीं पाएगी, तो हम लोग चलते हैं शॉपिंग के लिए, जिसमें इन्होंने रेहान को ले लिया, रिज़ा को ले लिया, सारा को ले लिया। एक तो मुझे ये समझ में नहीं आता गुटका किंग को, हाँ गुटका क्वीन मुझे लगा, गुटका किंग को क्यों अकेले नहीं जाना होता शॉपिंग के लिए, हमेशा इन पलटन को क्यों लेके जाना होता है? ये खुद से डिसाइड नहीं कर सकता? इतना बड़ा बिजनेस चला रहा है, मोधा में इसका बिजनेस है, यहाँ बिजनेस है, कैसे डिसाइड करता है? इसका डिसीजन मेकिंग पावर ही नहीं है। कुछ भी शॉपिंग करता है, सबा को फ़ोन लगाता है, फिर मॉल में जाके बोल रहा है सबा के बिना तो कोई शॉपिंग हो ही नहीं सकती, कुछ हम डिसाइड कर ही नहीं पाते, सबा कोई फ़ोन पे फ़ोन लगा के। तो वो समझ में नहीं आया, तो वो कुछ डिसाइड ही नहीं कर पाता बेचारा गुटका क्वीन नहीं, गुटका किंग कुछ डिसाइड नहीं कर पाता। तो आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि क्या मैं सही बोल रही हूँ। आप लोगों ने भी ये नोटिस किया होगा ना, ऑब्जर्व तो किया होगा कि गुटका किंग कुछ भी, कोई भी शॉपिंग में कुछ भी, मतलब वो डिसाइड ही नहीं कर पाता इन लोगों को लेके जाते, चाहे वो केक बनाने का सामान लेने जाना हो या राशन का सामान लेने जाना हो, उसको कुछ समझ में ही नहीं आता। अच्छा, आजकल ना भाभी का नाम बड़ा लिया जा रहा है व्लॉग में। बहुत पेन हो रहा था तो भाभी ने डॉक्टर को फ़ोन किया, उन्होंने पता किया, भाभी ने दूध भेजा, केसर का दूध भेजा। तो ये चीज़ें ना भाभी का बड़ा नाम लिया जा रहा है, क्योंकि पता है कि अभी भाभी, मतलब ट्रोलिंग बहुत चल रही है उनकी, भाभी और शुएब की। तो वो अलग जो केस चल रहा है उसकी ट्रोलिंग अलग चल रही है, और अगर हम इनका नाम ले लेंगे तो अच्छा हो जाएगा। और तो भाभी का नाम आजकल ज़्यादा लिया जा रहा है। लास्ट का टाइम है ना फ्रेंड्स, तो पेन बहुत हो रहा है। अच्छा जी, मम्मी का बर्थडे तो ख़त्म हुआ, यहाँ पापा का बर्थडे आ गया। अभी मम्मी का बर्थडे तो चल ही रहा था, पापा का बर्थडे अलग आ गया। तो अगेन वही दिखाया शोएब के व्लॉग में, आई थिंक वही दिखने को मिलेगा हमें, शोएब हो या दीपिका हो। दीपिका का व्लॉग तो बहुत ही
अजीब सा जा रहा है, कंटेंट ही नहीं है बेचारी के पास। तो खैर छोड़ो, अभी वो DKI का वो अभी शुरू करेंगे अपना बताना, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, उसके बारे में एक्सप्लेनेशन देंगे, तो उनका शायद कहीं व्लॉग चले, नहीं तो उसका व्लॉग तो बिल्कुल ही कुछ भी नहीं व्यूज़ आ रहे, कुछ भी नहीं चल रहा है। शोएब का व्लॉग में अब यही दिखाया जाएगा कि पापा का बर्थडे है, तो पापा का जो हमने सेलिब्रेशन किया है, जो डेकोरेशन किया है, तो ये चीज़ें दिखाएंगे। तो क्योंकि इसके व्लॉग में भी दिखाया गया कि ये गई थी फ्रेंड्स अपने पापा को गिफ्ट देने के लिए, तो उसमें दिखाया गया इनका ब्लैक कलर का बिल्कुल डेकोर किया, तो वो चीज़ें दिखेंगी। अच्छा, एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी या बड़ी न्यूज़ आ रही है, बिग न्यूज़। क्या आप लोगों ने सुना ये चीज़? मैक्सी में गाइस स्लीव्स लग चुके हैं। हाँ, मैक्सी में गाइस स्लीव लग चुके हैं। जो इनको लग रहा था ना मैक्सी में नहीं पहन पाऊंगी, तो गाइस मैक्सी में स्लीव लग चुके हैं। तो आप लोग अब इसको ट्रोलिंग मत देना, ठीक है गाइस? बाप रे, मतलब इतनी इतनी चीज़ें गाइस को बताना, ये क्या है? कोई कंटेंट ही नहीं है इन लोगों के पास, तो मैक्सियों की चीज़ें बता रहे हैं भाई। अच्छा, प्रमोशन में जो ये बोलते रहते हैं, बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, मतलब ये क्या इनका, क्या बोलते हैं, इनकी लाइन बन गई है क्या ये कि बोलना ही बोलना है? बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, इसने भी बहुत सारे कमेंट आ रहे थे गाइस कि आपका फेस कैसे ग्लो कर रहा है। मैंने तो कोई कमेंट ही नहीं पढ़ा ऐसे कि आपका कौन सा फेस कर रहा है। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? कौन पूछ रहा है भाई इनको? और सब लोग बोल रहे हैं कि गर्ल्स होगी तो हमारा दिमाग भी बन गया कि गर्ल होगी। अरे भाई, तो हमारा दिमाग भी बन गया कि गर्ल होगी। अरे भाई, क्या भरोसा, क्या यकीन रख रहे हो तुम? ऊपर वाले पे यकीन नहीं है तुम्हें? जो हो सेहतमंद हो भाई, लड़का हो लड़की हो, तुम्हें क्या ऐसा, मतलब इतने बड़े लोग होके भी इनकी जो ये है ना जहनियत, छिछोरियों वाली है बिल्कुल। उसके बाद शॉपिंग दिखाया। अच्छा जी, पार्लर बनने वाला था, जो रिज़ा और सारा बनाने वाले थे, सामान भी ले आए, हेयर मास्क ले आए, सब कुछ ले आए, लेकिन मैडम का मन उदास हो रहा था, अब नींद पूरी नहीं हुई थी, तो आज हमारा दिल नहीं कर रहा है, कल करेंगे। वो बेचारी पागल है जो पूरा दिन जाके मॉल में फिर के तुम्हारे लिए सामान लेके आई, पढ़ाई छोड़ के। चीज़ें तो बड़ी अजीब सी दिखाते हैं, मतलब इन लोगों को ना फ्री की नौकरानी मिल गई है और मैडम को मन नहीं था तो उन्होंने नहीं करवाया। इतना ट्रोलिंग हो रही है इनकी, इतनी ट्रोलिंग हो रही है। पिछले वाले वीडियो में भी इनकी ट्रोलिंग हुई कि बच्चों को कंटेंट के लिए यूज़ मत करो। इस चीज़ को बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है, मैं ही नहीं बोल रही, बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया, आप जाके चेक भी कर सकते हैं। इस चीज़ का इनको कोई असर नहीं हो रहा। इस चीज़ के लिए तो उन्होंने एक वर्ड कुछ भी नहीं कहा, कुछ भी नहीं कहा सबा ने व्लॉग में कि लोग गलत समझ रहे हैं, कुछ भी डिफेंड में कुछ तो बोलती, कुछ भी नहीं कहा इन्होंने। और इसमें भी इन्होंने अपने बच्चों को, इन लोगों को यूज़ किया हुआ है, तो बड़ी अजीब सी चीज़ें लगती है। एक तो रिज़ा की ओवर एक्टिंग ख़त्म नहीं होती, उसको लगता है मुझे सब आता है। सारा के सामने तो और ज़्यादा ओवर एक्ट करती है सारा को नीचे दिखाने के लिए, मतलब उसको लगता है मैं हूँ, मैं बड़ी हूँ, मुझे सब आता है। इतने कॉन्फिडेंस, मतलब इतना कॉन्फिडेंस तुम बाहर जाके दिखाओ। वो तो तुम बिल्कुल ही एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट लगती हो। एक्सट्रोवर्ट तो छोड़ो, इंट्रोवर्ट लगती हो बिल्कुल। उसके बाद आता है ज्ञानबाजी का टाइम, जिसमें इतनी ज्ञानबाजी, चलो गुटका किंग की तो समझ में आती है, वो अच्छा बोलता है, जो भी बोलता है जेन्युइन बोलता है। सबा का तो, भालू अपी का तो बिल्कुल ही फेक लगता है मुझे, बिल्कुल फेक। जो भी वो बोल रही है सब फेक लगता है। रिजल्ट आ गया फ्रेंड्स, रिजल्ट आ गया, उसके लिए हंगामा, उसके लिए 5 मिनट का व्लॉग उन्होंने बना दिया। रिजल्ट अच्छा आया, अच्छी बात है, अप्रिशिएट करो, उसके लिए डिस्कशन। तो ये चीज़ें इनके व्लॉग में दिखाई गई थी, बड़ी अजीब अजीब व गरीब चीज़ें, क्योंकि अब इनके पास कंटेंट नहीं है, तो अब ये यही चीज़ें बनाएंगे। मैं बीमार हूँ, मुझे मतलब बच्चों से कंटेंट लिया हुआ इन्होंने, तो ये चीज़ें होंगी। और पापा मम्मी का बर्थडे तो चला ही आ रहा है, अभी फिर भाई का आ जाएगा, भाभी का आ जाएगा, एनिवर्सरी आ जाएगी, रूहान का उसके बर्थडे बाद आएगा, आता तो ये है चलता रिजल्ट रहेगा। डे सारा का। तो रिजल्ट डे में सारा इतनी घबराई हुई थी, उसका इन्होंने हवा बना दिया भाई रिजल्ट कैसा आया, क्या आया। खैर अच्छा आया रिजल्ट, 87%, बहुत कम नहीं होते भाई 12th में। उसके बाद ये लोग अपना लगे चेक करने, इनको परसेंटेज भी निकालना नहीं आ रहा, गूगल से पूछ पूछ के परसेंटेज तो निकाला जा रहा है भाई, ये तो हाल है। का तो चलिए आज का व्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को क्या लगता है, ये लोग सही में जानबूझ के कंटेंट के लिए बच्चों को यूज़ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? मेरे को तो, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। खैर, और मैक्सी का भी बताइएगा और प्रमोशन का भी बताइएगा भाई, कौन कौन है जो प्रमोशन के लिए उनको बोलते हैं। कि बहुत सारे कमेंट आ रहे थे फ्रेंड्स, लोग मेरे से ये पूछते हैं, लोग मेरे से वो पूछते हैं, तो क्या है ये? तो चलिए सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, लाइक कर लीजिए और शेयर करना मत भूलना, भालू अपी का व्लॉग। तो चलिए मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।